हाँ, तो जैसे कि पिछले क्लास में हमने पढ़ लिया था जैन धर्म के बारे में, टोटल डिस्कस कर लिए थे जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ थी जैन धर्म के बारे में पिछले क्लास में। तो अब आज हम जैन धर्म के क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो भी एग्जाम में आ चुके हैं, चाहे कोई सा भी वनडे एग्जाम हो, सारे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और आ चुके हैं और आने वाले हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैंने वैसे तो क्वेश्चन बहुत सारे लिख के लाया हूँ कि कौन कौन से आ चुके थे और हर एक एग्जाम में। और अगर जो भी पहले वीडियो नहीं देखा है जैन धर्म के बारे में, वो पहले जाके वीडियो देखे, ठीक है, तब ये क्वेश्चन आंसर बनेगा टोटल, नहीं तो फिर नहीं बनेगा। तो जैसे मैं क्वेश्चन पूछा था यूपी पीसीएस में कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक या पहले तीर्थंकर कौन है, तो वो है ऋषभदेव। ये तो सभी को मालूम था, जाके पहले क्वेश्चन देख लो वो। तो ऋषभदेव, ठीक है, ऋषभदेव ये जैन धर्म के पहले तीर्थंकर एवं संस्थापक भी हैं, ठीक है। ये सिर्फ संस्थापक हैं जो कि बहुत पहले ही जैन धर्म के स्थापना कर दिए थे ये। इनका साइन जो है 60 है, ठीक है। तो ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो प्रथम तीर्थंकर भी यही है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है यूपी पीसीएस में, ठीक है। दूसरे हैं महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बीपीएससी में हर एक बार पूछता है कि महावीर स्वामी का जन्म मतलब कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म जो है तो सभी को मालूम है, पिछले क्लास में पढ़ लिया था मैंने कि ये कुंडलपुर, कुंडग्राम या फिर कुंडलपुर, ठीक है, कहीं कुछ भी आ सकता है। कुंडलपुर जो कहाँ है, बिहार के वैशाली जिला के पास, वैशाली जिला के पास बिहार में। तो ये अक्सर बिहार दरोगा, बीपीएससी, हर एक बीपीएससी में क्वेश्चन ये आ ही जाता है, तो इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी में भी आता है, यूपी पीसीएस में ही आता है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट है, जो कम से कम 20-30 बार क्वेश्चन ये सब आ चुके हैं जैन धर्म के बारे में, ठीक है। और जो भी पहले क्लास नहीं देखा है वो पहले क्लास देखो, फिर इसमें समझ में आएगी, ठीक है। तो और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि हाँ, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है। महावीर स्वामी है, उनका मोक्ष स्थान मतलब वो कहाँ मृत्यु उनका प्राप्ति हुई थी, तो ये कौन सा था, पावापुरी। कौन सा था आंसर में, सारे आंसर हैं, एक और आंसर लिख देता हूँ जानना। तो कौन सा स्थान था, पावापुरी राजगीर में, पावापुरी राजगीर, ठीक है। आज का राजगीर है, पावापुरी वहीं पे है, वहीं पे इनका निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, मतलब मृत्यु हुई थी, जिसे मोक्ष की प्राप्ति बोला गया है। ये भी क्वेश्चन 63 मतलब 2017 या 16 बीपीएससी में पूछा गया है। जैन धर्म के पूर्ण ज्ञान को के लिए क्या शब्द प्रयोग किया, मतलब जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कौन सा शब्द यूज किया गया है, तो वो था कैवल्य। ये तो मैं पिछले क्लास में पढ़ा दिया हूँ, कैवल्य, ठीक है, कैवल्य पूर्ण ज्ञान के लिए। फिर क्वेश्चन है कि तीर्थंकर शब्द संबंधित है, हर एक क्वेश्चन में आएगा, एमटीएस से लेके यूपी पीसीएस तक के, कभी कभी पूछ देता है। तो ये तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है, तो तीर्थंकर शब्द जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। तो ये सही बताओ, तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है, जैन धर्म से। तीर्थंकर शब्द, फिर जितना भी सूत्र है, अधिकतर सूत्र इसी से संबंधित है, बुक जो है, अंग, जितना अंग उपांग सब इसी से संबंधित है, ठीक है। और इससे एक और संबंधित है अनुवर्त, अनुवर्त किससे संबंधित है, तो इसी संबंधित है जैन धर्म से। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आओ, जैन तीर्थंकरों के कर्म में अंतिम कौन थे, यूपी पीसीएस में पूछा हुआ, ठीक है, यूपीएससी में पूछा हुआ है क्वेश्चन है कि अंतिम में, हाँ यूपीएससी में पूछा हुआ कि जैन तीर्थंकरों के कर्म में अंतिम के कौन है, अंतिम के कौन है, तो सभी को मालूम है कि 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन है, 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, ठीक है। ये 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर है जैन धर्म में, ठीक है। और इन्हें ही वास्तविक जैन धर्म के संस्थापक बोला जाता है, ठीक है। अगर सिर्फ संस्थापक पूछे तो ऋषभदेव, और वास्तविक संस्थापक पूछे तो महावीर स्वामी, जो कि 24वें है। और क्वेश्चन है इसमें, सारे एग्जाम में आ चुके हैं, सीजीएल हो, वनडे एग्जाम जितना भी है, छोटा से लेके हाई तक, सीएचएसएल हो, सारे में आए हुए क्वेश्चन ये सब है टोटल। तो आंसर दो, कितना बंदे कौन सा आंसर देते हैं। अगर पिछला वीडियो तुमने पढ़ा है तो बेशक आंसर दे पाओगे ये। तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे, सीएचएसएल में पूछा हुआ है एक क्वेश्चन, भगवान महावीर का प्रथम, यूपीएससी और सीएचएसएल दोनों में पूछा हुआ है कि भगवान महावीर के और सीजीएल तीनों में कि ये कौन है, भगवान महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे, तो जमाली। प्रथम शिष्य कौन थे, जमाली, ये तो मैं बता दिया हूँ। जमाली इनके दामाद थे, किनके, महावीर स्वामी के दामाद भी थे जमाली। और प्रियदर्शनी जो इनके बेटी होती है, क्या नाम है, महावीर का, उनके ये पति होते हैं। और इन्हीं से महावीर से फिर मतभेद हो जाता है, तो ये एक सिद्धांत अपना अलग करते हैं, बहुरतवाद सिद्धांत, जिसका मतलब होता है कि काम पूरा होने को ही पूर्ण माना गया है, ठीक है। तो मतभेद हो जाता है बाद में जामिल और महावीर स्वामी में, तो ये अलग हो जाते हैं इनके संघ से जामिल, जो कि इनके दामाद होते हैं। अगला क्वेश्चन है,
प्रथम जैन संगीति सभा कहाँ आयोजित हुआ था? प्रथम जैन संगीति सभा कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये तो सभी को मालूम है। प्रथम जैन संगीति सभा पाटलिपुत्रा में। किसके काल में? स्थूलभद्र की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में, जो आज की पटना है, वहाँ पे आयोजित किया गया था लगभग 300 BC में या 310 BC में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। ठीक है, स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। स्थूलभद्र जो श्वेतांबर का श्वेतांबर धर्म का जो निर्माता है ये स्थूलभद्र, क्योंकि जैन धर्म जो दो संप्रदाय में बढ़ जाता है, श्वेतांबर एंड दिगंबर। श्वेतांबर वालों जो हैं वो श्वेत वस्त्र पहनते थे, दिगंबर वालों नंगा रहा करते थे। दिगंबर वालों किसके थे? भद्रबाहु के, और श्वेतांबर वालों स्थूलभद्र के। जो स्थूलभद्र को फॉलो करते थे स्थूलभद्र को, वो श्वेतांबर कहलाते थे, और जो भद्रबाहु को फॉलो करते थे वो दिगंबर। दिगंबर वाले याद रखना नंगा रहा करते थे। ठीक है, उनमें ही बोला गया था कि लड़कियों को मोक्ष की प्राप्ति नहीं है, इसमें बोला गया था मोक्ष की प्राप्ति है। और मलिकनाथ जो थे, इसी में भेद है। श्वेतांबर वाले मलिकनाथ को बोलते हैं कि ये स्त्री हैं, और दिगंबर वाले बोलते हैं कि स्त्री नहीं, वो पुरुष हैं। ठीक है, तो याद हो गया ना। पाटलिपुत्रा में हुआ था पहला जैन संगीति 300 BC में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। ठीक है, और दूसरा कब होता है? दूसरा बल्लभी गुजरात में होता है क्षमाश्रवण की अध्यक्षता में। ठीक है, कब होता है? 512 BC में, AD में, लगभग 9 साल बाद। ठीक है, तो और क्वेश्चन है जैन धर्म हो गया। भारत के किस भाग में जैन धर्म का दिलवारा मंदिर स्थित है? भारत के किस भाग में जैन मंदिर दिलवारा जो है, दिलवारा का जैन मंदिर स्थित है? तो कहाँ है वो? सभी को मालूम है। तो राजस्थान के माउंट आबू पर्वत पर, जिसे राजस्थान का शिमला भी बोला जाता है, माउंट आबू पर्वत को। ठीक है, तो राजस्थान में माउंट आबू पर्वत, दिलवारा, वहाँ पे मंदिर है जो कि संगमरमर का बना था। किसने बनाया था? ये मैं पिछले क्लास में पढ़ा चुका हूँ। चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के सामंत बिमल शाह ने बनवाया था। ठीक है, बिमल शाह ने बनवाया था माउंट आबू पर्वत पे जैन मंदिर, दिलवारा का जैन मंदिर। हर एक एग्जाम में आना ही आना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। ठीक है, सीजल विजल में तो बहुत बार पूछता है ये, सीजल में। महावीर स्वामी की माता कौन थी? ये CGL 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। CGL 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी की माता क्या नाम था? सभी को मालूम है, लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी, जिसका नाम त्रिशला था। त्रिशला, महावीर स्वामी के माता का नाम त्रिशला थी। ठीक है, कौन थे ये? लिच्छवी राजा चेटक की बहन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। सारे CGL, CHSL, MTS, PCS, सारा PCS और BPSC में, सारा दरोगा में, UPSI में सारा क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, जैन धर्म संबंधी जितना भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बार पूछते हैं। तो ये हो गया। अब आगे क्वेश्चन है, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? SSC 2017 में पूछा गया है। तो सभी को मालूम है महावीर का पहले नाम क्या था बचपन का? वर्धमान। ठीक है, वर्धमान ऐसे नहीं लिखाना चाहिए, द में ध वर्धमान होगा। ठीक है, देख लेना एक बार, जो भी हो, वर्धमान नाम था बचपन का। और ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें महावीर जैन बोला गया, महावीर स्वामी बोला गया। ठीक है, और ज्ञान प्राप्ति के बाद तो इन्हें बहुत कुछ बोला गया, जिन बोला गया, आहर्त बोला गया, निर्ग्रंथ बोला गया। ठीक है, तो ज्ञान प्राप्ति के पूर्व इनका नाम वर्धमान था। किस नदी किनारे इनका हुआ था मतलब ज्ञान की प्राप्ति? ऋजुपालिका नदी। ऋजुपालिका नदी आज से क्या है? तो बिहार के लखीसराय जिला के क्यूल नदी को ऋजुपालिका बोला गया था, जो जमुई में तक गया हुआ है। ठीक है, जमुई से आगे तक। और जमुई को उसमें जिनबिक गांव बोला गया था, जहां महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, साल वृक्ष के नीचे। तो याद रखना, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई नहीं बताएगा। ठीक है, जैन धर्म की पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैन धर्म की पुस्तक या जैन धर्म की भाषा क्या थी? प्राकृत भाषा थी। ठीक है, प्राकृत भाषा थी, जिसे अर्धमगधी भी बोला गया है। अर्धमगधी बोला, जो थोड़ा हार्ड है बोलना और समझना, इसको पढ़ना, अर्धमगधी प्राकृतिक भाषा को। और बौद्ध धर्म के जो भाषा है वो पाली थी। ठीक है, जैन साहित्य, हाँ, जैन साहित्य को क्या कहा गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैन साहित्य को क्या कहा गया? आगम कहा गया है। जैन साहित्यों को आगम कहा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आ चुके हैं और आने वाले हैं। तो जैन धर्म संबंधित सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैन साहित्य को आगम कहा गया। और क्या है? श्रवणबेलगोला कहाँ स्थित है? पिछला वीडियो में सब कुछ बता चुका हूँ। श्रवणबेलगोला कहाँ स्थित है? तो श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है। और श्रवणबेलगोला में किसकी मूर्ति है? तो बाहुबली की मूर्ति है। कौन बाहुबली? मूवी वाला बाहुबली नहीं, ये ऋषभदेव के पुत्र होते हैं बाहुबली, जो 1 साल कंटिन्यू ऐसे खड़ा होकर श्रवणबेलगोला में ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। तो इसी के लिए वहाँ पे चामुंड राय ने इनका मूर्ति बनाता है। चामुंड राय, जो कि गंग शासक रचमल चतुर्थ के मंत्री होते हैं, चामुंड राय, उन्होंने बनवाया। ठीक है, कर्नाटक में श्रवणबेलगोला। और श्रवणबेलगोला में हर एक 12 साल के उपरांत
एक जैन का महाउत्सव होता है जिससे बोला गया है महामस्तकाभिषेक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीसीएस के लिए, ठीक है। और क्वेश्चन बता दे रहा हूँ मैं, खजुराहो के स्मारक या मंदिर कहाँ है? खजुराहो के मंदिर कहाँ है? तो खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में है, ठीक है। खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में, चंदेल शासकों ने बनवाया था। खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में है, जो कौन से धर्म से संबंधित है? तो हिंदू और जैन दोनों धर्म से संबंधित है। वहाँ पे बहुत सारे जैन का नंगा टाइप का मूर्ति है खजुराहो में, जाके देखना। तो जैन धर्म और हिंदू धर्म दोनों से संबंधित है खजुराहो का मंदिर, जो कि एमपी में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है। अनुव्रत किस धर्म से संबंधित है? अनुव्रत जो है ये भी महावीर धर्म से संबंधित है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है पीसीएस के लिए। अनुव्रत ये कौन से संबंधित है? तो जैन से, जैन धर्म, ठीक है। और कौन सा है कि हाँ, रवि कीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने एहोल प्रशस्ति की रचना की है, किसके संरक्षक थे? तो एहोल अभिलेख जो है कौन लिखवाया था? पुलकेशिन द्वितीय। जब हर्षवर्धन को हराता है पुलकेशिन द्वितीय, तब एहोल अभिलेख वहाँ पे लिखवाता है। वो लिखता है कौन उस पर? रवि कीर्ति नाम का एक लेखक लिखता है उसी पे, ठीक है। और रवि कीर्ति जो है ना, वो जैन का फॉलोवर्स होता है, तो उसी का संरक्षक पुलकेशिन द्वितीय के संरक्षक प्राप्त होता है। चलो ये हटाओ, आया हुआ क्वेश्चन है वैसे इसी चीज़ में। हाँ, यापनीय किसका एक संप्रदाय है? तो यापनीय जो है ना, यापनीय एक जैन संप्रदाय है, जैन संप्रदाय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। अनुव्रत किससे संबंधित है? जैन धर्म से। यापनीय किससे संबंधित है? जैन धर्म से, जैन संप्रदाय के। जैसे जैन संप्रदाय दो है ना, एक श्वेतांबर दिगंबर, ये भी एक संप्रदाय था, ठीक है। और क्या है? अनेकांतवाद एवं स्यादवाद किसका क्रोड सिद्धांत एवं दर्शन है? अनेकांतवाद और सिद्धांतवाद, जो कि महावीर स्वामी ने मिडिल का रास्ता चूज करते हैं और दो सिद्धांत देते हैं, अनेकवाद और स्यादवाद, ठीक है। जिसको बोला गया है जैन धर्म में ज्ञान का सापेक्षता का सिद्धांत, ठीक है। तो वो कौन? जैन धर्म से संबंधित है। अनेकांतवाद और स्यादवाद जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। और भी क्वेश्चन लिख लो। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का मुखिया किसे कहा जाता है? महावीर की मृत्यु के बाद, जैसे मैं बताया गया था कि महावीर स्वामी ने एक संघ की स्थापना किया था, ठीक है। एक संघ की स्थापना किए, उसमें मात्र 11 गो अनुयायी था, जिसे गंधर्व बोला गया है। उसमें एक सुधर्मा था, ठीक है। तो महावीर स्वामी मृत्यु के बाद सुधर्मा ही उस संघ का प्रथम अध्यक्ष बनता है, उसे ही उसका मुखिया बोला गया था, सुधर्मा का। सुधर्मा को महावीर स्वामी के मरने के बाद इन्हीं को मुखिया बोला गया, सुधर्मा, ठीक है। तो हो गया है 30 क्वेश्चन हो गया है। 30 क्वेश्चन के एक्स्ट्रा भी मैं बहुत सारे क्वेश्चन बता चुका हूँ। और सारे जो भी वीडियो नहीं देखा है, जिसको समझ नहीं आया है, वो पिछला वीडियो जाके देख ले। तो वैसे तो मैं सारा क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, तो है नहीं इम्पोर्टेंट। तो मैं ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं और आने वाले हैं, मैं वो लिख खिलाया था और ये मैं बता दिया हूँ। और ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इतिहास, अभी तो हम ज्योग्राफी और पॉलिटी आज पढ़ लेंगे। इसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे? बौद्ध धर्म, ठीक है। बौद्ध धर्म में भी सारे क्वेश्चन जितना बनते हैं सारे कवर करेंगे। क्या है बौद्ध धर्म, कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ, सारे बात में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।